अगर पायलट को निकाल दिया होगा इन्होंने, तो आप लोग रेड कारपेट बिछा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हर रोज पूछते हैं पायलट को निकाला नहीं निकाला, निकाला नहीं निकाला। मैं जवाब देता हूं। आपके यहाँ ही तो मेहमान नवाजी हो रही है उनकी, पूछ लीजिए ना उनसे। मैं जवाब देता हूं, बताइए। ठीक, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए रोहित जी, अच्छा सवाल है। इसका जवाब वैसे राजस्थान के हमारे बड़े नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष जो राजस्थान के पुनिया जी हैं, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा हाँ, सतीश पायलट इज वेलकम, अगर वो आना, सचिन पायलट इज वेलकम, अगर वो आना चाहे तो आए। मगर देखिए, हमारे पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। सब कुछ निर्णय करने के पश्चात अगर पार्टी को लगेगा कि सचिन पायलट को लेना है तो बिल्कुल कैमरे के सामने हम करेंगे। हम छुप छुप के कोई काम नहीं करेंगे। गलती, देखिए मैं बार बार कहता हूं, कांटों से खींच के ये आंचल, ये कांटों से पूछो कि आंचल क्यों अपने आप को कांटों से दूर करना चाहती है। ये गलती आंचल की नहीं है। ये आप आंचल के ऊपर दोष क्यों मढ़ रहे हो? कांटों से पूछो कि आखिर ऐसा क्या है कांटों में जो आंचल अपने आप को कांटों से दूर करना चाहती है। और कांटों की हिम्मत देखिए, कांटे हैं कि चुभते चले जा रहे हैं, चुभते चले जा रहे हैं, दूसरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अरे आपकी घर की स्थिति क्या है, उसे संभालने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस आज अनाथ पड़ी हुई है। वैसी परिस्थिति में चिट्ठी आप प्रधानमंत्री को लिखना पड़ रहा है। काश आप चिट्ठी सोनिया जी को, सोनिया जिंग या राहुल पिंक को लिखते तो कुछ तो हो, पता चलता कि कोई ना कोई आपके घर में लीडरशिप है। ठीक है, आज एक बात स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के घर में लीडरशिप नहीं है। ये मोदी जी पे डिपेंड करते हैं। ओके, पवन खेड़ा, मसला राजस्थान का है, बात घूम के चीन पे चली जाती है, पेंगोंग पे चली जाती है, जिनपिंग पे चली जाती है। मेरा सवाल यह है, जो मैंने अभी शेर सुनाया था, आपको याद होगा, मैं दोबारा सुनाना कहीं तो सुना दूं? आप सुनाइए। आजकल तो संबित पात्रा जी भी शायर बनने पात्रा जी तो कविता सुना रहे हैं। पात्रा जी तो कविताएं सुना रहे हैं सर। आपका तो भविष्य उज्जवल है। उन्होंने तो कांग्रेस पर कविताएं लिख रखी हैं। आज भविष्य नहीं दिख रहा तो कवि सम्मेलन कर रहे हैं तो करने दीजिए। नहीं तो सचिन पायलट के बारे में ये बात लागू हो रही है क्या कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो दिक्कत होगी? देखिए, सब जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता। बात सिर्फ ये है कि इनके पास आज नहीं, इतिहास में भी ये कुरेद कुरेद के ढूंढते हैं तो अपना कोई हीरो नहीं दिखता, अपना कोई नायक नहीं दिखता। सरदार पटेल का स्टैच्यू लगाते हैं, अच्छी बात है। गोलमालकर, क्या नाम था, गोलमालकर था, गोलमालकर या जो भी नाम था, उनका नहीं लगा पाते। हेडगेवार का नहीं लगा पाते ना। आज इनके पास कोई नेता है, अब भी कांग्रेस से चुराते हैं नेताओं को। नीयत इनकी खोटी है। अच्छे अच्छे नेताओं को चुरा के अपने पास तबाह कर दिया इन्होंने। हेमंत बिस्वा शर्मा सपना देखता रह गया मुख्यमंत्री बनने का, देखो कहां बैठा है, आज हमसे संपर्क करता है। हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनाने के लिए ले गए थे, उनका पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो सचिन पायलट को भी मालूम है, हमारे कांग्रेस में भी तमाम ऐसे लोग जिनके लिए ये कोशिश करते हैं कि उनको अपनी तरफ ले जाएं, उनको मालूम है कि इनके पास ना अपना कोई नेता है और इनकी नीयत में खोट है, इसलिए इनके पास अब कोई जाने को तैयार नहीं है। जो जा रहा है उसकी किस्मत खराब होती है, हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात शेरो शायरी की, बहुत अच्छी शेरो शायरी आप करते हैं संबित जी, अच्छा है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आगे यही करना है। अब आप खत्म हो रहा है आपका सारा काम। हमें कहते हैं कि वहां फेयरमाउंट में ये चल रहा है, वो चल रहा है। जिस दिन आपको कोरोना पे कुछ करना चाहिए था, उस दिन मैं आपको जैसा कि बता रहा था, मेरे को बीच में टोक दिया गया। अमित शाह जी क्या कर रहे थे, कमलनाथ जी के साथ शतरंज खेलने चले गए, और आपकी स्मृति ईरानी जी अंतर्राष्ट्रीय खेल रही है, हर्षवर्धन जी लूडो खेल रहे हैं। तो आपने तो पिछले 6 साल से यही खेल खेले हैं, और इन खेलों से अब जनता ऊब चुकी है। जनता के सामने आपका असली चेहरा आ गया, इसलिए आपको इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं, आकर टीवी पर बचकानी हरकतें। किसी की नानी का नाम क्या है, पूर्वजों की और बुजुर्गों की इज्जत तो आपके यहाँ हमने देख ली अडवाणी जी की कैसे होती है। हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं होती, इसलिए मैं इस तरह की टिप्पणियों का जवाब भी नहीं देता। नहीं, आप अपना असली चेहरा सबके सामने तो इस तरह की अच्छी बातें करते, बुरा लग जाएगा। लेकिन अडवाणी जी ने बीच में मेरे को मत बोलिए प्लीज। अडवाणी जी ने भी कुछ कहा था कि मोदी जी तमाशबीन है। जवाब दीजिए ना, ठीक है, तमाशबीन है या नहीं? अभी जवाब ले लीजिए। अडवाणी जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये नानी वाली बात बुरी लग गई आपको खेड़ा जी? नानी को लाए तो आप भी थे बीच में पहले। नहीं, बिल्कुल नानी याद आ जाएगा, मुहावरा है। लेकिन जिस तरह से ये नाम ले लेकर जो जताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी अपनी संस्कृति बता रहे हैं। यही सीखते होंगे हर शाखा पे, जहां मतलब नानी याद दिलाना बोलना है, लेकिन नानी याद दिलाना नहीं है। मुहावरा अलग चीज है। मतलब नानी याद दिलाना कह सकते हैं, लेकिन नानी याद दिलाना नहीं। संस्कृति, शाखा की संस्कृति का उदाहरण यहाँ रोज देते हैं आकर। इससे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि शाखा में उल्लू जो बैठते हैं वो क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं।
अब सर किस शाख पे कौन सा उल्लू बैठा है ये तो आप दोनों बेहतर तय कर नहीं, वो सकते तो हैं हमें आपसदारी में। सब पूरा देश देख रहा है सर ये तो आप लोग आपस में बेहतर तय कर सकते हैं। मजदूरों को तबाह कर दिया, कौन उड़ के कहां जा रहा है, बर्बाद कर दिया, खेड़ा जी, सीमाओं की सुरक्षा नहीं सर कर पा अभी रहे। है, समय है, आकर शाखा के उल्लू और क्या करेंगे? नहीं यही तो पवन जी करेंगे, अभी समय है, मैं तो कह रहा हूं अभी समय है, आगे और समय मिलेगा आपको। किस शाखा पे कौन सा उल्लू बैठा है और कौन सा उल्लू उड़ के कहां से किधर चले जाना चाहता है ये तो सारा देश देख रहा है और समय नहीं, हम उसका अपने अपने नेताओं आप तय को करेगा। उल्लू नहीं बोलेंगे। मैंने कब कहा हम सर तो आप अपने अपने नेताओं नेता को उल्लू नहीं बोलेंगे, मैंने किसी कब कहा भी सर कि मैं आपके नेता वो को कहीं उल्लू भी कह रहा जाए, हूं? कहीं भी आए, सर मैंने कहीं कब भी कहा जाए, कि मैं कहीं आपके भी नेता आए, को वो उल्लू उनका कह रहा हूं? लोकतांत्रिक अधिकार, पवन जी वो अब बात देखिए नहीं। मैंने कब कहा कि मैं आपके नेता को उल्लू कह रहा हूं? जरूर, अब जरूर, जरूर, ये कहिए शरारत आप। है सर, ये शरारत है। नहीं शरारत नहीं आप ये भी करिए, हम शरारत भी करते हैं, है। शरारत तो होती है। आप धीमे से तीर चला दे रहे हैं कहीं और निशाना साध नहीं दे रहे हैं कहीं कोई तीर और। नहीं चला रहे सर, कोई तीर नहीं चला रहे। चलिए सर आपके युवा नेता हैं, आप उनको जैसा समझें, आपकी चॉइस है। संबित पात्रा कुछ सवाल उन्होंने उठाए। नहीं, मैं सिंधिया जी के शान में कुछ गलत नहीं सुनूंगा। वो वहां हेमंता बिस्वा शर्मा की भी शान में मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। सर आप हमारे सबको साथ उल्लू के कहें, सबसे मुझे कोई अच्छे आपत्ति थे नहीं सर, आपके और साथ के लोग नहीं, हैं, नहीं, आप उनके साथ ज्यादा समय गुजार चुके हैं, आप बेहतर जानते हैं उनको। क्या है तो अच्छे हैं, उनकी मैं तो किस्मत सर खराब है, वो मैं क्या करूं? मैं तो सर उतना भी नहीं इसमें जानता तो इन मैं लोगों क्या को कर जितना आपको जानता हूं, तो इनको आप बेहतर जानते हैं, उनको आप किस श्रेणी में रखना चाहते हैं ये आपका फैसला है, आपका चॉइस जिनके है। खिलाफ ये व्हाइट पेपर निकालते थे कि बहुत भ्रष्ट है हेमंता बिस्वा शर्मा, अब इनके लिए बहुत बड़े नेता हो गए, रोहित भाई, लेकिन उनकी किस्मत देखो, उनको ठीक सर, मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। ओके।